वेलकम ऑल ऑफ यू। सबसे बम्पर वैकेंसी आप लोगों को जो कि हर एक लॉ स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है और सबसे अच्छी आपको देखने अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जो कि लॉ क्लर्क की कम रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्टाइपेंड जो है वो आप लोगों का इंक्रीज करके 1 लाख रुपए पर मंथ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। टोटल सीट्स आपकी 90 है, 90 लॉ रिसर्चर्स की जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट हायरिंग कर रहा है। 1 लाख रुपए पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर हम बात करें तो ये आपको मिलती है लॉ फील्ड में एज एन फ्रेशर हम बात करते हैं या एक लॉ स्टूडेंट को। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट सेल ने नोटिफाई किया, याद रखिएगा, एंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो बेसिस आपको जॉब होती है, याद रखिए, पता होगा आप लोगों को। ठीक है, जिसमें आपका स्टाइपेंड जो है वो आपका 1 लाख रुपए पर मंथ है। याद रखिएगा, 1 लाख रुपए पर मंथ जो आपका टर्म है 26 से 27 तक की जो टर्म होती है। और टोटल जो वैकेंसीज जो नोटिफाई की गई हैं वो आप अप्रोक्सीमेटली 90 है। देखिए, ठीक है, जो कि थोड़ा सा इंक्रीज भी हो सकती है, याद रखिएगा, अगर जरूरत पड़ती है तो ये इंक्रीज हो सकता है, कम नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब चलते थोड़ा सा अगले आस्पेक्ट की तरफ कि क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव द लॉ डिग्री। ठीक है, लॉ डिग्री होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। और ठीक है, जिसमें आपका ऑब्वियस बात है किसी भी कॉलेज स्कूल से आपने किया उससे कोई मैटर नहीं करता, आपके पास लॉ डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। या तो बेसिकली आपके पास कैंडिडेट जो 5th ईयर में है, जो कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के 5th ईयर में, या आप 3rd ईयर में है, 3 ईयर इंटीग्रेटेड को मतलब जो 3 ईयर एलबी कोर्स है, मतलब फाइनल ईयर में होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। और आपका ऑब्वियस बात है जो क्वालिफिकेशन है, जब आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल अपॉइंटमेंट से पहले आपको वो रिजल्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसका मतलब फाइनल सेमेस्टर में है तो आप बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल है और अप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, और साथ में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। रिसर्च स्किल्स की बात करते हैं, ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स की बात करते हैं, राइटिंग एबिलिटीज, ये सब चीजें आपको, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो, ऑब्वियस बात है। ठीक है, जो डिफरेंट सर्च इंजन होते हैं, ठीक है, चाहे वो मनुपात्रा है, एसएससी ऑनलाइन है, नेक्सस लेक्सस है, ठीक है, बेस्ट लॉज है, एक्सेट्रा, इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट में आपका 20 साल से कम एज ना हो आपकी, और 32 साल से ज्यादा एज ना हो, याद रखिएगा। 32 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज है, जो कि डेट जो काउंट होगी, कट ऑफ डेट जो है वो 7 फरवरी यहाँ पे काउंट होगी, जो लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है। लास्ट डे अप्लाई करने की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे ये डेट देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे दो पार्ट्स, देखो दो पार्ट्स बेसिकली जो एग्जाम देंगे आप लोग, वो दो पार्ट्स में आपका पेपर आता है, याद रखिएगा। बेसिकली एग्जाम तो 3 फेज में आपको देखने को मिलेगा। देखो 3 फेज में, देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो बेसिकली आपकी एबिलिटी को चेक करेंगे कि लॉ की नॉलेज कितनी है आपको, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल, जिसमें इंग्लिश भी आएगा आप लोगों का, जीके से भी क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाएंगे। पार्ट सेकंड जो है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा, वो आपका सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो एक क्वालिफाइंग नेचर का मान के चलिए, जिसको एमसीक्यूज बेस्ड है। ठीक है, सेकंड जो है वो आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज को चेक करेगा, जिसमें आपकी राइटिंग और एनालिटिकल स्किल्स जो है, ठीक है, वो आपको डिपेंड करती है। और थर्ड पार्ट जो है वो आप लोगों का, वो आपका इंटरव्यू होगा, याद रखिएगा। ठीक है, जो डिटेल है ऑब्वियसली सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, अभी ये बताता हूँ आपको मैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपने मेंशन किया गया है। ठीक है, चॉइस ऑफ सेंटर है, जो फर्स्ट और पार्ट और सेकंड पार्ट टेस्ट के लिए वो सेम डे होता है, याद रखिएगा। फर्स्ट और सेकंड जो है वो आपका सेम डे होता है, 2 सेशंस में कंडक्ट कराया जाएगा। पहले आपका एमसीक्यू का पेपर होगा और फिर उसके बाद दूसरा जो पेपर होगा वो आपका सब्जेक्ट रिटन टेस्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि 23 सिटीज में आपका अक्रॉस इंडिया जो सेंटर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं, देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे डेट अनाउंस कर दी गई है। जो आपका रिटन टेस्ट है, जिसमें आपका एमसीक्यूज बेस्ड और सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, वो आपका 7 मार्च को रखा जाएगा। देखिए, जो पार्ट 1 टेस्ट है वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा, याद रखिएगा। और जो पार्ट ठीक है, क्वेश्चन फॉर पार्ट सेकंड जो मिलेगा वो भी विजिबल ऑन कंप्यूटर स्क्रीन है, और कैंडिडेट हैव टू राइट आंसर ऑन द पेन पेपर। मतलब आपको क्या है, फर्स्ट पेपर जो है उसमें ऑफलाइन नहीं है, पहला ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और वहीं पे आपको मार्क कर देना है। लेकिन जो सेकंड पेपर है उसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन पेपर भी आपको कंप्यूटराइज मिलेगा, लेकिन आपको सॉल्व बेसिकली उसको जो राइटिंग करनी है वो आपको
हार्ड कॉपी पे जो बेसिकली पेन पेपर मेड में आपको करनी है, ठीक है। जो मॉडल आंसर की है वो अपलोड कर दी जाएगी, याद रखिएगा, नेक्स्ट डे ही 8 तारीख को, ठीक है। और उसके साथ आपको देखने मिल रहा है यहाँ देखो आपका पार्ट 1 जो है कैंडिडेट्स को ऑब्जेक्शन है तो पर क्वेश्चन आपको 100 रुपये फीस होगी, ये सारी चीजें आपको बात की बात है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं ऑफिस पर, 750 रुपये आपको फीस लगने वाली है यहाँ पे। 20 तारीख से आपका आज से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डे की बात करें तो 7 फरवरी लास्ट डेट है, याद रखिएगा, 7 फरवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो आप आज ही स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो एनरोलमेंट कर लीजिए और एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जो कैंडिडेट्स की बात करें यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे पार्ट 1 में, देखो पार्ट 1 जो एमसीक्यूज है उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 60% याद रखिएगा, ठीक है। और जो आंसर शीट आपकी पार्ट सेकंड वाली मिलेगी जो सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है, उसको इवेलुएट किया जाएगा रेशियो 1:10, ठीक है। टेंटेटिव नंबर्स ऑफ वैकेंसीज के रिगार्डिंग आप देखोगे कितने कैंडिडेट्स को, और दोनों को मिला के बेसिकली, ठीक है, दोनों को मिला के जो मार्क्स आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड में मिलेंगे उन दोनों को मिला के बेसिकली आपको इंटरव्यू पे कॉल आएगी। तो टोटल जो 1/3 का रेशियो है बेसिकली 90 सीट है, तो 90 × 3 हो जाएगा, ठीक है। इतने बच्चों को कॉल आने वाली है, इसका मतलब 270 स्टूडेंट्स बेसिकली क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियस बात है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपका जो एमसीक्यूज फॉर्म है, तो उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपकी, ये सबको। तो ये सारा एस्पेक्ट है आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चीजें अच्छे से कवर कीजिए। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग प्लीज कनेक्ट कर सकते हैं मुझे। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।